शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के। मोहन सरकार बात कोई भी होगी मुसलमानों पर आ ही जाएगी। वीडियो की शुरुआत में मैं ये क्यों कह रहा हूँ अभी आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। एक ऐसा वीडियो जिसे देख करके आप कम से कम ये कह सकते हैं, या इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लिखा भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि जिस दौर में बात बात पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, जय श्री राम बुलवाया जाता है, उनका जुलूस निकाल दिया जाता है, ऐसे दौर में जब तथाकथित हिंदू अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले लोग, और जब उन्हीं के चेले चपाटे गैंगरेप और रेप जैसी घटनाओं में पकड़े जाते हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। और किस तरीके से संस्कारी पार्टी की सरकार वाले राज्य में एक दो नहीं 6 हिंदू लड़कों ने एक लड़की का उसके साथ गलत काम किया, उसके साथ रेप गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। आज मैं उसके बारे में ये खबर आपको बताने जा रहा हूं, और उसके बाद पुलिस ने उनका क्या हश्र किया है, कैसे रोड पर उनका जुलूस निकाला है, वो तस्वीर दिखाऊंगा। क्योंकि ये तस्वीरें आपको गोदी मीडिया चैनल्स पर, गोदी मीडिया सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, दिख सकती थी अगर कहीं हिंदुओं की जगह आरोपी मुसलमान होते। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। आपको एक और खबर, सीजीआई पर जूता फेंकने वाला व्यक्ति कैसे उस पूरी घटना को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो खबर, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और तालिबान को लेकर के दो ताज़ा अपडेट सामने आए हैं, उससे जुड़ी एक खबर भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ज़रा ये वीडियो देखिए। ये देखिए, ये जो लड़के हैं आप देख रहे हैं, ये वो तमाम लड़के हैं जिन्होंने एक 15 साल की बच्ची के साथ, लड़की के साथ गलत कृत्य किया, बारी बारी करके। ये वीडियो देखिए ज़रा, इनका जुलूस निकाला जा रहा है पुलिस द्वारा, पुलिस इनका जुलूस निकाल रही है। ये गुजरात के मेहसाणा की तस्वीरें हैं। आप साफ तौर पर देखिए कि पुलिस द्वारा गैंगरेप के इन दरिंदों का जुलूस निकाला जा रहा है। इस वीडियो को अशरफ हुसैन ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है और लिखा है, मुस्लिम युवकों का पुलिस द्वारा जुलूस निकाले जाने पर खुशियां मनाने वाले इस मसले पर खामोश क्यों हैं, उन्होंने सवाल किया। गुजरात के मेहसाणा में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप मामले में 6 युवक गिरफ्तार हुए। आरोपियों के नाम पवन ठाकुर, विजय ठाकुर, राज ठाकुर, साहेम और प्रकाश मोदी है। पहले 2 युवक लड़की को विसनगर के पास ले गए, बाद में 2 अन्य युवक वहां पहुंच गए और लड़की के साथ दुष्कर्म किया। बात यहां तक नहीं है, बल्कि एक अन्य युवक ने लड़की को लिफ्ट दी और अपने घर ले जाकर के उसके साथ जो है दरिंदगी की। अब इनका जुलूस गुजरात पुलिस ने निकाला है और मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया पर खामोशी है, सन्नाटा है। वाकई में इतनी जघन्य घटना, लिफ्ट दी और लिफ्ट देने के बहाने घर ले जाकर के गलत कृत्य करने वाले ऐसे दरिंदों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि गोदी मीडिया के लिहाज से ये खबर नहीं है, क्योंकि मामला अपने लोगों से जुड़ा हुआ है, मामला हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जाता है। जरा ये उस जूताबाज वकील का, उस नफरती वकील का एक बयान मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं न्यूज़ 24 के हवाले से, जरा देख लीजिए आप खुद। माहौल ऐसा था कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की बकरी से मेरी स्कूटर छू जाती तो वो मुझे उठाकर मारते पीटते और पत्नी को उठा ले जाते, वहां ऐसा अक्सर होता था। ये बयान राकेश किशोर ने दिया है। यानी कि आप ये सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जुड़ा विवाद सीधे तौर पर धीरे धीरे उसको मुसलमानों की तरफ कैसे बड़ा सिस्टमेटिकली मोल्ड किया जा रहा है, उसको कैसे मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, आप इस व्यक्ति के बयान से साफ तौर पर समझ सकते हैं।
इसी को लेकर के नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या लिखा है। बताया गया कि जब इसकी पत्नी को उठाकर ले जाया जाता था तब इसने जूता नहीं मारा, लेकिन सीजेआई पर जूता फेंक दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाथूराम गोडसे ने कभी अंग्रेजों पर गोली नहीं चलाई लेकिन एक बूढ़े महात्मा पर 3 गोलियां मारी। ये सब के सब कायर और धूर्त हैं। सीधे तौर पर नेहा सिंह राठौर ने अपने तरीके से बता दिया कि दरअसल संघी खाल में छिपे हुए ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जिसको मारना होता है उसको ये नहीं मारते हैं और जिसको नहीं मारना होता है उसके लिए जूता निकाल लेते हैं। ये इसी देश में संभव है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ जूता उछालने की कोशिश करें और आप बाकायदा क्लीन चिट लेकर के घूमते रहें। ये इस देश के ही लोकतंत्र में संभव है, वरना किसी और देश में होते तो हालत खराब हो जाती है ऐसे लोगों की। एक और वीडियो दिखाता हूँ, एक और खबर दिखाता हूँ आपको मुसलमानों से जुड़ी हुई। और ये बात, इस जो खबर मैं दिखाने जा रहा हूँ इसमें कहीं पुलिस प्रशासन नहीं है, इसमें नफरती चिंटुओं ने सिर्फ आरोप भर से मुसलमानों का सड़क पर जुलूस निकाला, जय श्री राम का झंडा हाथ में पकड़वा करके उनसे नारे लगवाने की कोशिश की गई। जरा ये वीडियो देखिए, देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, देख लीजिए नफरत चिंगाड़ती हुई, ये सड़कों पर चिंगाड़ती हुई नफरत देखिए। ये जो भगवा झंडे पकड़े 2 युवक चल रहे हैं, ये मुस्लिम युवक बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 2 युवकों को भगवा झंडा देकर के जबरदस्ती नारे लगवाए हैं और लिंचिंग करने की कोशिश की गई, ऐसा बताया गया। करिश्मा अजीज ने ये तस्वीरें जारी की हैं। करिश्मा अजीज लिखती हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर में आतंकी संगठन 2 मुसलमानों को लिंचिंग करते हुए अपना धार्मिक झंडा देकर जबरदस्ती धर्म के नारे लगवा रही है। ये नपुंसक सरकार की इस कायर भीड़ का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यूएन इंडिया को ट्वीट किया है और यूएनसीआरएफ को और एचआरडब्ल्यू को भी उन्होंने टैग करते हुए एक्शन की मांग की है, कार्रवाई की मांग की है। उधर तालिबान के मंत्री अली खान मुत्ताकी देश में भारत दौरे पर बीते दिन बड़ा बवाल हुआ, 2 दिन से चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। जयशंकर के साथ तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वो नेता निशाने पर हैं। 2 और नए नेता निशाने पर आए। पहला तेजिंदर सिंह बग्गा, आपने नाम सुना होगा, नंबर 1 का नफरती चिंटू है। उसका एक पुराना ट्वीट लोग खोज लाए और देखिए क्या लिखा था उसने कभी। 2021 का ट्वीट है, 17 तारीख। जो तालिबान का यार है देश का गद्दार है। अब इस ट्वीट को कोट करते हुए जयशंकर की और मुत्ताकी की फोटो जो है पोस्ट करते हुए इसी ट्वीट को कोट किया और लिखा कि डिलीट किया तो 4 बाप का नहीं तो 8 का। इस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है और नफरतियों के मुंह से बोल नहीं फूट रहा। ऐसा लग रहा है कि एक साथ 5 लीटर फेविकोल पी लिए हैं। कम से कम इस तरीके की स्थितियां बन गई हैं, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए जो लगातार तालिबान के नाम पर विपक्ष को घेरते रहे थे और अब उसी तालिबान को उत्तर प्रदेश में गार्ड ऑफ ऑनर देना पड़ रहा है। ये स्थितियां बन गई हैं। आप सोचिए कि क्या हाल होगा। कपिल मिश्रा का जरा ये ट्वीट देखिए, कुछ दिनों पहले इन्होंने ये ट्वीट किया था 2022 का। यूएस एम्बेसडर को के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा था कि यू हैव सरेंडर टू तालिबान, वी विल नॉट। बताया अमेरिका को इन्होंने बताया था कि तुमने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया, हम नहीं करेंगे। और उसके बाद ये इस ट्वीट को कोट करते हुए श्रीनिवास बीवी ने कहा, अरे कहाँ हो नए नवेले संघी, तुमने झुकने मना किया था लेकिन पूरा लेट गए। और कम से कम लेटने की बात जब हो रही है तो दिल्ली से लेकर के देवबंद तक आप देख लीजिए कि किस तरीके से आवभगत हुई। उस उत्तर प्रदेश में आवभगत हुई जिस उत्तर प्रदेश का मुखिया विधानसभा के भीतर विपक्ष के नेताओं की तुलना तालिबान से कर रहा था। उसी सरकार में, उसी उत्तर प्रदेश के सरकार में, उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसी तालिबान के मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है, उसको स्कॉट कर रही है। तमाम सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऑफिशियली तालिबान हैज ऑफिशियली अराइव्ड इन उत्तर प्रदेश। ये बात लिखी गई दोस्तों। उधर दिवाली से पहले नफरती धीरेन्द्र शास्त्री का आपने एक वीडियो देख लिया होगा। एएनआई की आईडी है इसलिए वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। भाषाई तौर पर कितना घटिया शब्दों का इस्तेमाल इस 10वीं फेल तथा कथित संत ने किया है, उसका मुजाहिरा आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, लगता नहीं कहीं शब्दों से, वाणी से, भाषा से, कहीं से नहीं लगता कि ये कोई संत है।
दिवाली को लेकर के मुसलमानों के खिलाफ इसने जहर उगला और साफ तौर पर उसने कहा अपने बयानों में कि उसको ज्ञान न दें। जब मैं ज्ञान न देने की बात कर रहा हूं ना, तो उसकी जगह पर इसने दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं तो सोशल मीडिया पर खोजिएगा इसका बयान, इसका नाम डाल करके, तो आपको दिख जाएगा। खैर, इसी को लेकर के जरा ये देखिए, न्यूज़ 24 की खबर देखिए क्या बोला इसने। दिवाली पर दूसरे मजहब के लोग ज्ञान ना पेलें, कोट अनकोट, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भाषा है धीरेन्द्र शास्त्री की। दूसरी तरफ एक बयान देखिए, मशहूर चौधरी साहब, सीओ साहब, इनका बयान देखिए। जुमा साल में 52 बार आता है और होली का दिन एक दिन, रंग से दिक्कत हो तो घर से ना निकलें, होली से पहले संभल के चलें। ये पुराना बयान, इन दोनों को बेसिकली कंपेयर किया गया है। इसी बयानों पर अशरफ हुसैन लिखते हैं कि मुसलमानों से किसी को कोई दिक्कत, मुसलमानों को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान चाहते हैं कि इस देश में अमन और भाईचारा बना रहे, लेकिन कुछ लोगों को मुसलमानों का नाम लिए बिना कोई काम नहीं बनता। पहले होली पर संभल सिंह चौधरी का बयान और दीपावली पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान और मीडिया का इन बयानों में नमक मिर्च लगा करके परोसना, ये बताया गया कि किस तरीके से एक खुले तौर पर साजिश चल रही है। अब आपको एक तस्वीर में चुनाव से जुड़ी दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, बीते दिनों आपने राहुल गांधी का एटम बम देखा होगा। एक ऐसा ही एटम बम सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता, एक विधायक का कबूलनामा, और वो खुद खुले मंच से कबूल कर रहा है कि बाहरी लोगों के 20,000 मतदाताओं ने उसको वोट दिया। ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो है, जरा अगर मराठी नहीं समझते हैं थोड़ा सा वीडियो देखें, मैं आपको इसको हिंदी में बताऊंगा। विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जवळपास 20,000 मतदान हे निवडणुकी टायमावर मी बाहेरून साहेब 20,000 मतदान आणलं आणि त्या निवडणुकीत मला त्या मतदानाचा 100% फायदा आला। माझ्या मतदारसंघातलं 20,000 मतदान हे बाहेर स्थलांतरित झाले होते, त्या लोकांना मी मतदानाच्या दिवशी घेऊन आलो साहेब। तो ये बात दोस्तों कही, ये विलास भामरे हैं, शिवसेना शिंदे गुट के विधायक, और इनका ये कबूलनामा। ये बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में मैंने 20,000 मतदाता बाहर से हम लाए थे, जिसका मुझे फायदा हुआ। फिर एकनाथ शिंदे ने टोका, बयान बदल गया, मेरे जो 20,000 मतदाता बाहर गए थे उनको मैंने वापस लाया था। बात दोस्तों देखिए किस तरीके से अपना जो अंदर के उद्गार हैं नेता निकाल रहे हैं कि किस तरीके से खुलेआम बेईमानी हो रही है। एक विधानसभा में, विधानसभा का कितना डेमोग्राफी होता है, 3, साढ़े 3, 4 लाख वोटर्स, और जीत हार का मार्जिन 20,000 अच्छा माना जाता है। यानी कि अगर ये 20,000 मतदाता, ये शिवसेना का ये नेता जो अभी विधायक है बाहर से लेकर के आया था, तो बहुत सीधी सी बात है कि ये आदमी बेईमानी से चुनाव जीता है। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, आखिरी खबर है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें उतनी सीटें नहीं मिलती जितनी वो मांग रहे हैं, तो सारी की सारी सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है चुनाव अकेले लड़ लेगी। और ये ओम प्रकाश राजभर है जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, वही बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, साफ तौर पर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने यह कह दिया है, उनके बेटे अरुण राजभर ने यह कह दिया है कि अगर 5 से 7 सीटें बिहार में सुभाषपा को नहीं मिली तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बात साफ तौर पर उन्होंने कहा है। उन्होंने 29 सीटों की अपनी सूची अपनी बीजेपी को सौंपी है। अब वो कह रहे हैं कि 139 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये बात दोस्तों साफ तौर पर कही गई। क्या कुछ कहा है एक बार देखिए। हम लोगों ने लगभग 29 सीटों का चयन किया जो प्राथमिकता के तौर पर प्रथम सीट मेरी थी कि 29 सीट में से ही हम लोग एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जो भी सीटें हमको मिलेंगी वो इसी 29 में से हमको दिया जाए। तो 1 मई 2025 को माननीय गृह मंत्री जी को यह लिस्ट प्रोवाइड कराई गई और बिहार प्रदेश अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी दी गई। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।